विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा सरल हिंदी भाषा में प्रवचन क्रमांक 63। स्थल सांदीपनी आश्रम, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, निमगाव, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा, महाराष्ट्र। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 63, श्लोक क्रमांक 19 और नाम क्रमांक 47। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्टः स्थविरो ध्रुवः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम तत्सत। हमारे अद्वैत वेदांत सिद्धांत का यह अनुभव है कि प्रमाता च प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमा तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्षते। यह परमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा जिसकी कृपा से सिद्ध होते हैं, उसकी सिद्धि के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। आत्मस्वरूप परमात्मा स्वयं सिद्ध है, अतः यह परमात्मा अप्रमेय है। ऐसा हमने पिछले नाम में कहा था। ऐसा कहने से कोई यह न कहे कि वह अस्तित्व ही नहीं है, अनुभव में आता ही नहीं है तो अस्तित्व ही नहीं, किसी प्रमाण से सिद्ध होता ही नहीं तो अस्तित्व ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि वह हमारी अंतस्थ इंद्रियों का मालिक है। वो प्रमाणों से नहीं जाना जाता, लेकिन अनुभव से जाना जाता है। अब उस परमात्मा को ऋषिकेश नाम से कहते हैं। ऋषिकेश, इसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। हमारे भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज इस ऋषिकेश शब्द के 4 अर्थ करते हैं। उनके पास तो ज्ञान का सागर भरा हुआ है। उस ज्ञानामृत के सागर में से वे विष्णु सहस्त्र नाम के बहाने हमें थोड़ा थोड़ा अमृत वे पिला रहे हैं। ये इतना स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट तो है ही, लेकिन इस जीवात्मा को अजर अमर बनाने वाला है, अपने आत्म स्वरूप के साथ मिलाने वाला है। आइए हम उसका स्वाद लें। पहला अर्थ करते हैं, ऋषिकाणि इंद्रियाणि तेषाम ईशः क्षेत्रज्ञ रूपभाग। ऋषिक किसको कहते हैं? इन जड़ इंद्रियों को ऋषिक कहते हैं, और उनका स्वामी चैतन्य शक्ति को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर को क्षेत्र कहते हैं और शरीर की प्रत्येक क्रिया को जानने वाले चैतन्य को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर की प्रत्येक क्रिया का अनुभव क्षेत्रज्ञ करता है। गीता जी में इन क्षेत्रज्ञ का सविस्तर वर्णन आया है 13वें अध्याय में। आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। इदम शरीरम कौन्तेय
क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इसका अर्थ हम आपको तो गीता के प्रवचनों में बताएंगे ही क्रम से। इसलिए हमें दिन में एक बार तो भी इस क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को अलग करके एकांत में बैठकर उसका ध्यान के द्वारा अनुभव करना ही चाहिए। हम ऐसे अभागी लोग हैं कि हमें अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। हमें अपने स्वरूप को मिलने में भी डर लगता है। अरे भाई, अपने स्वरूप का दर्शन हर दिन किया करो, एक बार तो अपने से मुलाकात करो यार। हमारे समस्त शरीर का संचालक परमात्मा ही है। उसकी सत्ता के बिना शरीर का अस्तित्व होता ही नहीं है, यह सर्वश्रुति है। वैसे ही हमारी इंद्रियों का प्रेरक भी वही है। इंद्रियां अत्यंत वेग से विषयों की तरफ दौड़ती है और उसे दौड़ने के लिए शक्ति प्रदान करने वाला यही परमात्मा है। गीता जी के आरंभ में संजय ने श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा है और अर्जुन ने भी उस परमात्मा को अच्युत कहा है। वह श्लोक है, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमे अच्युत। वह इस शरीर की इंद्रियों का एवं समूचे प्रपंच का ऐसा स्वामी है कि वह कभी भी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। इंद्रियां इसके समक्ष सदैव नतमस्तक ही रहती हैं। संपूर्ण गीता जी में 7 बार यह ऋषिकेश शब्द आया है, 7 बार। अस्तु, इंद्रियों को आदेश तो वासना युक्त जीव चैतन्य ही देता है, किंतु उनको शक्ति मात्र अंतर्यामी परमात्मा देता है। विषय भोग से जब इंद्रियां थक जाती हैं, तब उनको विश्रांति प्रदान करने वाला यही अंतर्यामी होता है। इंद्रियां इसी स्थिर आत्मा के आश्रय के कारण दौड़ती रहती है। जैसे स्थिर कील के कारण चक्र घूमता रहता है, लेकिन कील दिखाई नहीं देती और चक्र मात्र दिखाई देता है। वैसे ही ये इंद्रियां दिखाई देती है, किंतु उसका आधार अंतर्यामी परमात्मा मात्र दिखाई नहीं देता। कितनी सुंदर बात बताई आचार्य जी ने। अब दूसरा अर्थ करते हैं, यद्वा इंद्रियाणि यस्य वशे वर्तन्ते स परमात्मा ऋषिकेशः। इंद्रियां जिसके अधीन हैं वह परमात्मा ऋषिक है। कठश्रुति में इसका स्पष्ट वर्णन आया है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुः विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनो युक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। 1, 3 और 4 मंत्र। कर्मफल भोक्ता यह जीव इस रथ का स्वामी है और यह शरीर ही रथ है। बुद्धि इसकी सारथी और मन लगाम है। इंद्रिया घोड़े हैं और शब्दादि विषय उन घोड़ों के विचरण का मार्ग है, तथा शरीर, इंद्रिय, मन इन सब के साथ रहने वाला जीवात्मा ही भोगता है। ऐसा हमारे विद्वान लोग कहते हैं। हमारे भीतर भोक्ता के रूप में बैठा हुआ परमात्मा ईश्वर ही है। हमें सदैव उसकी अर्चना एवं वंदना करना चाहिए। हर दिन उसकी वंदना करो, वह हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। ये दूसरा अर्थ हुआ। अब तीसरा अर्थ करते हैं। वा यस्य सूर्य रूपस्य चंद्र रूपस्य च जगत प्रीतिकरा हृष्टः केशः रश्मयः
सह ऋषिकेशः। क्या सुंदर अर्थ किया। सूर्य और चंद्रमा के खिले हुए किरण ये मानो भगवान के केश है, बाल है। परमात्मा अपने खिले हुए इन किरण रूपी बालों के द्वारा इस संसार को प्रफुल्लित करते रहते हैं। केश का अर्थ बाल है और हृष्ट का अर्थ है खिले हुए, अतः वे ऋषिकेश हैं। सूर्य और चंद्रमा के किरणों को देखकर हमें परमात्मा के बालों का स्मरण होना चाहिए। जैसे कि श्रुति कहती है, सूर्य रश्मिर हरेरि केशः पुरस्तात्। सूर्य रश्मि हरि केशः पुरस्तात् इति श्रुतेः। आगे की ओर बढ़ी हुई सूर्य की किरणें हरि के केश है। भगवान के केश, चंद्र, सूर्य की किरणें इन समस्त संसार को प्रकाशित कर रही है। आज से जब आप सूर्य और चंद्रमा की किरणों को देखते हैं ना, तो कहना कि हे मेरे प्रभु के बाल फैले हुए हैं, ये मेरे प्रभु के बाल हैं, और उन बालों के द्वारा वे हमें प्रकाशित कर रहे हैं। क्या सुंदर अर्थ है। भाष्यकार तो ज्ञानामृत के सागर है मेरे भाई। अब चौथा अर्थ करते हैं। भगवान को ऋषिकेश क्यों कहते हैं, इस विषय में महाभारत के मोक्ष धर्म में भगवान ने स्वयं ही कहा है। सूर्या चंद्रमसौ चक्षुः केशाश्चैवांशवः स्मृताः बोधयन् स्थापयश्चैव जगदुत्तिष्ठते पृथक् बोधनात् तापनाच्चैव जगतो हर्षणं भवेत् अग्निशोमकृतैरेवं कर्मभिः पाण्डुनन्दन ऋषिकेशो हमीशानो वरदो लोकभावनः। महाभारत शांति पर्व 342वां अध्याय है। भगवान कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा माने अग्नि और सोम मेरे नेत्र है। सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र है, ऐसा श्रुति ने भी कहा है। चक्षुः सूर्यः अजायत। परमात्मा की आंख से सूर्य प्रकट हुआ है तथा उनकी किरणों को केश कहा गया है। सूर्य और चंद्रमा जगत को क्रमशः ताप और मोद प्रदान करते हुए पृथक पृथक उदित होते हैं। देखो कितना सुंदर भावार्थ है। जगत को मोद और ताप प्रदान करने के कारण चंद्रमा और सूर्य हर्षदायक होते हैं। हे पांडुनंदन, इस प्रकार अग्नि और चंद्रमा के द्वारा किए गए इन कर्मों के कारण मैं लोक भावन वरदायक ईश्वर ही ऋषिकेश कहलाता हूं। इस प्रकार भाष्यकार ने 4 अर्थ किए हैं इस ऋषिकेश नाम के। आप लोग इन अर्थों को देखिएगा और ऋषिकेश परमात्मा का हर दिन स्मरण करें, उनका ध्यान करें, उनका भजन करें। वह हमारे हृदय में बैठा हुआ है। ओम तत्सत। शेष अग्रिम भाग में। जय मेरे गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। नम्र निवेदन, भाइयों और बहनों, अभी आप सुन रहे थे श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा प्रवचन। कल सुबह अगला भाग लेकर फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।